आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। लास्ट टाइम हमने जो कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैलकुलेट की थी उसमें हमारे पास दो तरह की कैपेसिटेंस थी। एक थी हमारे पास कैपेसिटेंस इन वैक्यूम जिसका फार्मूला था A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, और दूसरी थी कैपेसिटेंस इन मीडियम जिसका फार्मूला हमने निकाला A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय D। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास C मीडियम ओवर C वैक्यूम, इसकी वैल्यू आई थी एप्सिलॉन R के बराबर, जिसकी वैल्यू है जिसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हमें ये पता चला कि अगर हम किसी भी कैपेसिटेंस की मीडियम के अंदर वैल्यू लें और किसी भी कैपेसिटेंस की जस्ट वैक्यूम के अंदर वैल्यू लें तो उन दोनों की रेशो जो है उसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। और इससे हमें एक चीज़ ये भी क्लियर हुई कि अगर आप किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को मीडियम के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा ग्रेटर होगी वैक्यूम के मुकाबले में। तो इसका मतलब ये है बताने का कि अगर हम किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को उस वक़्त कैलकुलेट करते हैं जब हमने उसकी दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई ना कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया हो, उस वक़्त उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, और अगर हम खाली वैक्यूम इस्तेमाल करें तो उस वक़्त उसकी वैल्यू जो है वो कम निकलती है। तो ये जो हमारे पास इफ़ेक्ट है कि अगर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को हम ऐड करेंगे तो उसके नतीजे में उसकी कैपेसिटेंस में इजाफा हो जाएगा। ये असल में इजाफा जो है वो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से होता है। तो हम आज के टॉपिक में सबसे पहले यही देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है, और उसके बाद ये देखेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के अंदर इजाफा किस वजह से होता है। तो ये हमारा जो है वो आज का मेन काम है। तो सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं डाई इलेक्ट्रिक के स्ट्रक्चर से कि कोई भी डाई इलेक्ट्रिक या फिर जिसको हम इंसुलेटिंग मीडियम कहते हैं, इसको हम इंसुलेटिंग किस वजह से कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकता। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह का होता है, और उसके स्ट्रक्चर को समझने के बाद हम ये इजीली देख सकेंगे कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का क्या मतलब है। कोई भी जो आपके पास इंसुलेटर होता है या इंसुलेटिंग मीडियम होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास ना करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसके अंदर चार्जेस नहीं होते। ठीक है, हमारे पास दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक होते हैं इंसुलेटर्स और दूसरे होते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर सके, लेकिन इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं कर सकती। अब कंडक्टर्स के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए पास करती है क्योंकि इसके अंदर फ्री चार्जेस पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली जो है वो फ्लो कर सकती है। लेकिन इंसुलेटर्स जो हैं इनके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए पास नहीं कर सकती क्योंकि इनके अंदर इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस पाए जाते हैं। इनके अंदर फ्री चार्जेस नहीं होते जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फ्लो कर सके, बल्कि इसके अंदर इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस पाए जाते हैं। इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस का क्या मतलब है, अगर हम इंसुलेटर्स का स्ट्रक्चर जो है वो और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहें तो इनके अंदर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस दोनों पाए जाते हैं, और जो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पाए जाते हैं उनके सेंटर्स जो हैं ये आपस में कोलाइड किए होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लू कलर की लाइन के साथ जो है वो हमने पॉजिटिव चार्ज को शो किया, रेड के साथ हमने नेगेटिव को शो किया, और इन दोनों के जो सेंटर्स हैं वो आपस में मिले हुए हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये आपस में मजबूती के साथ जो है वो जुड़े होते हैं,
और इसकी वजह से क्या होगा कि ये फ्री नहीं होते और इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास नहीं कर सकती। तो ये आपके पास जो है वो इंसुलेटर्स का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। हर एक चीज़ जो है वो याद रखें कि चार्जेस से मिलकर बनी हुई है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिनके अंदर चार्जेस ना हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर चार्जेस किस किस्म के पाए जाते हैं। अगर तो फ्री चार्जेस होंगे जो कि फ्रीली मूव कर सकें, फिर तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट जो है वो पास कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे चार्जेस हैं जो कि बाउंड हैं, यानी कि आपस में जुड़े हुए हैं, तो फिर वो इक्वल और अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट जो है वो उसके अंदर से क्या होगा, ज़ीरो। अब देखिए, आपको यहाँ पे चूंकि नज़र आ रहा है कि इनके सेंटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये कभी भी जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं होते। लेकिन अगर हम फर्ज करें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से इनके अंदर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़रूर आ सकता है। तो देखते हैं कि ये काम जो है वो कैसे होता है। फ़र्ज करें कि हम इसको समझने के लिए एक कैपेसिटर की प्लेट्स जो हैं उनको ले लेते हैं। लेट्स से ये मेरे पास कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं। ये एक साइड आ गई। मैं इसका थोड़ा सा बड़ा व्यू बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में जो है वो आसानी हो। ये मेरे पास कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स हैं। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी के ऊपर इक्वल अमाउंट का नेगेटिव चार्ज है। अब हमने क्या किया कि हमने इस कैपेसिटर के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो इंसर्ट कर दिया। ये फर्ज करें कि मैंने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो रख दिया। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका सेंटर नेगेटिव चार्ज के सेंटर के साथ मिला होता है। अब जैसे ही हम यहाँ पे पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, फर्ज करें कि हमने यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोवाइड किया। V पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने से क्या होगा कि इस कैपेसिटर की इस प्लेट के ऊपर प्लस Q चार्ज आ जाएगा और दूसरी प्लेट के ऊपर माइनस Q चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसको हम E की मदद से शो कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये पॉजिटिव प्लेट वाली साइड जो है ये नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। यानी कि ये दोनों चार्जेस जो आपस में मिले हुए हैं, इसमें से पॉजिटिव प्लेट वाली साइड नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और पॉजिटिव को रिपेल करेगी, जिसके नतीजे में क्या होगा कि इनकी शेप जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली जो शेप है हमारे पास, लेट्स से मैं इसको यहाँ पे भी ड्रा कर देता हूँ। अब इनके सेंटर्स जो हैं ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि इनके अंदर जो है वो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आया, लेकिन अभी भी ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ही हैं, बल्कि ये एक दूसरे से अलग नहीं हुए। यानी कि अब इनके सेंटर्स तो आपस में नहीं जुड़े हुए, लेकिन चार्जेस आपस में जुड़े हुए हैं। इस तरह की जो आपके पास सिमेट्री बनती है, इसको हम कहते हैं डायपोल। ठीक है, डायपोल का मतलब होता है, डाई का मतलब होता है 2, यानी कि 2 पोल्स वाला। तो इसके 2 पोल्स आपको नजर आ रही हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। तो इसी तरह से क्या होगा कि जितने भी नेगेटिव साइड हैं वो इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी, तो ये डायपोल्स की शेप जो है वो इस तरह की बन जाएगी। तो डायपोल को हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि 2 इक्वल एंड opposite charges separated by a distance। अगर आप कुछ डिस्टेंस पे रखते हुए 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस को सेपरेट करते हैं, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, डाइपोल। बिल्कुल इसी तरह से क्या होगा कि अपोजिट साइड पे फर्ज करें कि ये नेगेटिव प्लेट है, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव चार्जेस जो है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इस साइड पे डाइपोल्स के पॉजिटिव साइड इस साइड पे चली जाएगी और नेगेटिव जो है वो दूसरी साइड पे चली जाएगी। तो यहाँ पे डाइपोल्स की शेप जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में चार्जेस की एक साइड जो है, यानी कि नेगेटिव साइड जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली गई और पॉजिटिव साइड जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ चली गई। ये जो फिनोमिना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी के अंदर पाया जाता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब हम ये कह सकते हैं
कि अब हमारे पास इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की पोलराइजेशन जो है वो हो चुकी है, और इस पोलराइजेशन के फिनोमिना को जो है वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में द सेपरेशन ऑफ charges in the form of dipoles is called electric polarization। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को हमने कैसे डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में चार्जेस का डायपोल बन जाना, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर या सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो जाना, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इसमें दोनों के अंदर बेसिक सा डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से पहले हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स आपस में मिले हुए थे, लेकिन इसके अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि अब इनके सेंटर्स आपस में नहीं मिले हुए बल्कि इन्होंने डाइपोल्स बना दिए। तो ये जो डाइपोल्स की क्रिएशन होती है, इस डाइपोल्स की क्रिएशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब आपने ये तो देख लिया कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है वो कैसी होती है। हमारा असल मेन मकसद ये है कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के होने से किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में इजाफा कैसे होता है, हमने इस चीज़ को जो है वो स्टडी करना है। तो उसके लिए हम अगेन जो है वो यहाँ पे वही वाली डायग्राम बना लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये हमारे पास कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है जिसके ऊपर इक्वल अमाउंट का नेगेटिव चार्ज है। अब हमने क्या किया कि इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया और इसके अंदर एक कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो इंसर्ट कर दिया। जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और जब हम इसकी पोलराइजेशन करेंगे तो क्या होगा कि नेगेटिव डाइपोल्स का हिस्सा जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ जाएगा, और जो पॉजिटिव हिस्सा है डाइपोल का वो नेगेटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा। तो ये एग्जैक्टली वही डायग्राम है जो कि अभी हमने पहले भी ड्रॉ की थी। अब हमने ये देखना है कि जब पोलराइजेशन हो गई तो पोलराइजेशन होने के बाद कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के अंदर कैसे इजाफा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन डाइपोल्स का जो नेगेटिव साइड वाला हिस्सा है ये क्या करेगा कि ये पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जो चार्जेस हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये चार्जेस जो हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब ये चार्जेस इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे तो इस प्लेट के ऊपर चार्जेस की तादाद में कमी हो जाएगी। चार्जेस की तादाद में कमी होने का क्या मतलब है कि हमारे पास जो है वो एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इसको हम सिग्मा से शो करते हैं और ये होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। अब ज़रा यहाँ पे गौर से देखें कि अगर हम चार्ज डेंसिटी को यहाँ पे कंसीडर करें, लेट्स से इट इज़ इक्वेशन नंबर 1, तो क्या होगा कि जब नेगेटिव साइड पॉजिटिव प्लेट के ऊपर चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो चार्जेस की तादाद में कमी होगी। जब चार्जेस की तादाद में कमी होगी तो जाहिर सी बात है कि चार्ज डेंसिटी में भी क्या होगी, कमी होगी। अब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है वो कम हो गई। चार्ज डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, लेट्स से इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखें कि जब चार्ज डेंसिटी में कमी हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कमी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये फार्मूला हमने कहाँ से देखा, ये गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस के केस में हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते हैं। अब जब चार्ज डेंसिटी में कमी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या रिलेशनशिप है, E इज इक्वल्स टू VD। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस में कमी होगी। और लास्ट में आपने ये देखना है कि कैपेसिटेंस का इसके साथ क्या रिलेशनशिप है, C इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V। तो फाइनली देखेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस में कमी होगी तो कैपेसिटेंस में क्या होगा, इजाफा। ये जो आपको चार इक्वेशन साइड पे नज़र आ रही हैं, इन चारों इक्वेशंस की मदद से आपने ये देखा
कि जब आप किसी भी कैपेसिटर के अंदर एक इंसुलेटिंग मीडियम को ऐड करते हैं तो उस इंसुलेटिंग मीडियम के ऐड करने की वजह से उसकी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो जाती है। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होने की वजह से क्या होगा कि नेगेटिव साइड जो है वो पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी में कमी होगी। चार्ज डेंसिटी में कमी होने से इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी होने से पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के कम होने से कैपेसिटेंस में क्या होगा, इजाफा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी कैपेसिटर की पोलराइजेशन कर देते हैं या किसी भी डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि पोलराइजेशन की वजह से उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में इजाफा हो जाता है। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक।